18 जनवरी को हम बहुत ही विशेष और दिलचस्प प्रस्तुति दादा लेखराज से ब्रह्मा बाबा तक का सफर को दिखाने वाले हैं, जो एक सच्ची जीवन कहानी पर आधारित है। इसी वजह से आज की ये प्रस्तुति बेहद खास है। आपके हर सवाल का जवाब इसमें दिया गया है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा ताकि ये 5000 वर्ष का जो अनसुना और अनकहा राज है आप समझ सके। 18 जनवरी की विशेष प्रस्तुति को देखना भूलिएगा मत। बाबा, मेरा भाग्य तो मेरे कर्मों से बनता है, ठीक है, लेकिन दुनिया में जो नेचुरल कैलामिटीज, युद्ध, ये सब जो हो रहा है, ये दुनिया तो आपने ही बनाई है ना? मीठे बच्चे, तुम अपने बच्चों को नई चीज देती हो, लेकिन धीरे धीरे तो वो पुरानी हो जाती है। ओह, तो ये दुख दर्द वाली पुरानी दुनिया है। तो बाबा, नई दुनिया कैसी थी? बच्चे, जैसे तुम्हारी दुनिया में सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे का चक्र है, बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी 365 दिन का चक्र है, ऐसे ही तुम्हारी सृष्टि पर 5000 वर्ष का चक्र है। उसमें भी 4 युग होते हैं। सृष्टि की सुबह में तुम आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में थी। दिव्यता, प्रेम, सुख, एकता, आनंद तुम्हारे संस्कार थे। तुम्हारा शरीर निरोगी कंचन काया और प्रकृति सतो प्रधान थी। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। तुम महलों में रहते थे और पुष्पक विमान में उड़ते थे। तुम संकल्पों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। इस पहले युग को सतयुग कहते हैं। हेवन, जन्नत, पैराडाइज, हम सब इसको याद करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं स्वर्ग ऊपर होता है। बच्चे, स्वर्ग ऊपर अर्थात सतयुग में आत्मा की स्थिति ऊंची होती है। नरक नीचे अर्थात कलयुग में आत्मा की स्थिति नीचे आ गई है। तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारी सृष्टि का आधार है। 1250 वर्ष के बाद सृष्टि की दोपहर त्रेता युग शुरू होता है। हर आत्मा देवात्मा होती है। इतने समय से कर्म करते, अनेक शरीर लेते हुए आत्मा की शक्ति घटने लगती है और 2500 वर्ष के बाद तुम्हारा तीसरा युग शुरू होता है। मतलब सृष्टि की शाम। प्रॉब्लम जरूर यहाँ से ही शुरू हुई होंगी। हाँ बच्चे, त्रेता युग तक सब कुछ एकता के सूत्र में था। एक सत्य धर्म था, लेकिन द्वापर से द्वैत शुरू होता है। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, सुख और दुख शुरू होता है। तुम्हारी सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती जाती है। लेकिन आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, तो फिर और आत्माएं कहाँ से आती हैं? मीठे बच्चे, तुम सब आत्माएं मेरे साथ परम धाम में रहती हो, जिसे तुम मुक्ति धाम, परलोक भी कहती हो। अपने समय अनुसार तुम परम धाम से सृष्टि पर आती हो और कलयुग के अंत तक जन्म मरण के चक्र में रहती हो। साथ साथ परम धाम से निरंतर और आत्माएं सृष्टि पर आती रहती हैं। मतलब कुछ आत्माएं सतयुग में आएंगी, कुछ त्रेता में और कुछ द्वापर में। सब आत्माएं कलयुग एंड तक स्टेज पर रहेंगी, और कुछ तो कलयुग में भी आ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ बच्चे, द्वापर युग में तुम आत्मा हो ये तुम भूलना शुरू करते हो और अपने शरीर को ही अपनी पहचान समझने लगते हो। तुम दूसरों के शरीर की तरफ आकर्षित होते हो और काम विकार की शुरुआत होती है। आत्मा की शक्ति घटने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम्हारे संस्कार बनने शुरू होते हैं। तो प्योर व्हाइट आत्मा पर द्वापर युग से दाग लगने शुरू हुए। बच्चे, जब विकार शुरू होते हैं तो दुख दर्द अनुभव होता है, और इसीलिए द्वापर युग में तुम्हें मेरी याद आती है। खुद को साकार शरीर समझने के कारण मुझ निराकार को भी साकार में ढूंढना शुरू करते हो, और मुझे याद करने के लिए मेरे चिन्ह शिव ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हो। मैं निराकार हूं और वो
मेरा चिन्ह है। तुम अपने पूर्वजों की मूर्ति बनाकर उन्हें मेरा स्वरूप समझ याद करते हो। आपका मतलब है देवी देवताओं की मूर्ति हम उन्हें भगवान मानकर ही पूजते हैं। बच्चे, तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम बच्चों को पता था तुम्हारे दुख हर कर तुम्हें सुख देने वाला तुम्हारा परम पिता परमात्मा ही है। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम सब आत्माएं हो, एक परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हो, बहुत विशेष पवित्र आत्माएं परम धाम से तुम्हारी सृष्टि पर आई थीं। ज़ोरोएस्टर, इब्राहिम, मोसेस, मोहम्मद, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, महावीर, शंकराचार्य तुम्हें मुझसे जोड़ने आए थे, लेकिन तुम उनसे ही जुड़ते गए, अनेक धर्म बनाने लग गए। अगर हम उनकी शिक्षाओं पर चलते तो आज हम यूनाइटेड होते, लेकिन हम तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। जैसे तुम वैसी तुम्हारी दुनिया बनती गई और तुम चक्र के चौथे युग कलयुग में पहुंच गए। अब तुम पूरी तरह से भूल चुके हो कि तुम पवित्र शक्तिशाली आत्मा हो। तुम चीजों में खुशी और लोगों में प्यार ढूंढ रहे हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत अति में पहुंच गए हैं। आत्मिक शक्ति कमजोर हो चुकी है। अब तुम विज्ञान की शक्ति पर निर्भर हो गए हो। युद्ध, मानसिक और शारीरिक बीमारियां, अकाल मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं तुम्हारे जीवन को मुश्किल बना रही हैं। अब लोग कहते हैं कि प्रलय हो जाएगी। कितने साल हैं हमारे पास? बच्चे, हर 24 घंटे